हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ ओपीएससी की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन की जो कि रिलेटेड है जी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज से। तो चलिए हम उसे डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जो भी नोटिफिकेशन हम इस चैनल पर डिस्कस करें राइट वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, सो चलिए बस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट तो है ही, मतलब हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सो ये है वेबसाइट, आप विजिट कर सकते हैं opsc.gov.in राइट। इसके लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन आपको दिख ही गया होगा और इस पर ये जो 8 फेब डेटेड नोटिफिकेशन है वो भी दिख गई होगी। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन डिफरेंट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ उड़ीसा। एडवर्टीजमेंट नंबर 8 है ऑफ 2020-2021 राइट। सो इसमें व्यू पीडीएफ का ऑप्शन है, तो चलिए हम व्यू करते हैं पीडीएफ को, देखते हैं पीडीएफ को और बाकी इन्फॉर्मेशंस को भी। तो ये है वो पीडीएफ राइट। आप व्यू पीडीएफ पे करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। वेबसाइट अगेन यहाँ मेंशन्ड है सबसे पहले http राइट, उसके बाद opsc.gov.in, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ओके, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मेंशन है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। प्रोफार्मा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। जो लिंक है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, या री रजिस्ट्रेशन की, वो अवेलेबल होगी 15 फेब से। ठीक है, सो याद रखिएगा 15 फेब से स्टार्ट होगा, इसीलिए अभी आपको और शायद लिंक्स नहीं मिली होंगी। और कब तक अप्लाई कर सकते हैं? सो 14 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नोट में लिखा है कि 22 मार्च तक आप चाहें, मतलब 22 मार्च लास्ट डेट है सबमिशन की। तो बेसिकली वो पेमेंट वगैरह के ऑप्शन सब होंगे ना, तो आप शायद पेमेंट पहले करेंगे और अप्लाई बाद में, या कंप्लीट जो सबमिट करना है आपको वो जब आ जाएगा फॉर्म तभी हमें पता चलेगा। फिलहाल 14 तारीख तक आप अप्लाई कर सकेंगे और फॉर्म कंप्लीट सबमिट आप 22 तक कर सकेंगे राइट। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट हैं, पे मैट्रिक्स वगैरह आप देख लीजिए। वैकेंसी पोजीशंस क्या हैं वो अभी हम होपफुली इस पीडीएफ में होगी तो हम ज़रूर देखेंगे। एज लिमिट 21 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम में कोई ऐसी लिमिट नहीं है। रेफरेंस है 1 जनवरी 2021, ठीक है, एज कैलकुलेशन की। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में मास्टर्स डिग्री विद 55%, 5% रिलैक्सेशन होगा SC ST PWDs को। उसके अलावा नेट या आपके पास लेट वगैरह कुछ क्वालिफाई किया हो आपने, एल्स अगर आप 11 जुलाई 2009 से पहले के कैंडिडेट्स हैं, PhD होल्डर्स हैं, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं, एग्जेम्प्टेड हैं, प्रोवाइडेड ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हों। और यस, उसके अलावा पीएचडी अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या इन इंस्टीट्यूशन से जिनके लिए कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, सो आप पीएचडी डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, सिटीज़न होना चाहिए आपको इंडिया का, और बाकी सारी चीज़ें राइट। इसे भी आप पढ़ लीजिएगा इन केस आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो राइट। देन है मेथड ऑफ सिलेक्शन। सो कैसे होगा, वो सारे प्रोविजंस जो भी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं सब पे सेम ही लागू होता है। उसके अलावा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यूजीसी की गाइडलाइन के तहत। यहाँ पे है कि जो कमीशन है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी वैकेंसीज हैं उसके 5 टाइम्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सपोज कि अगर एक वैकेंसी है तो टोटल 5 राइट 5 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और नहीं सॉरी, अच्छा ये तो एग्जांपल था, बट स्टिल उसमें लिखा है व्हेन द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज मोर देन 2, मतलब अगर 2 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो उसके 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें सिर्फ 1 या 2 वैकेंसीज हैं तो उसके लिए 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा राइट। सो यस, ये बेसिक बातें थी। देन यहाँ कंटिन्यूड में और भी चीज़ें हैं। आई सजेस्ट कि प्लीज़ आप एक बार अपने से इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो 400 रुपीज़ है, ठीक है। SC ST के जो हैं सिर्फ उड़ीसा के या PWD हैं वो सभी एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। सो SC ST सिर्फ उड़ीसा के हैं, वो एग्जेम्प्टेड हैं। आप अगर कहीं और किसी और स्टेट के हैं सो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला, आपको 400 फ़ी पे करनी होगी जो कि आप ऑनलाइन पे करेंगे। बाकी जो भी कंडीशंस है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। SC ST और SC BC अगर आप हैं तो ये सिर्फ उड़ीसा स्टेट के जो हैं उन्हीं को ये सारे रिजर्वेशंस मिलेंगे, बाकी स्टेट वालों को जनरल ट्रीट किया जाएगा, अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा राइट। और इसी तरह 1 बाय 1 आप पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स या जो भी हार्ड कॉपी जो कि आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए जब भी बोला जाएगा, तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सो इसकी लिस्ट देख लीजिए और होने चाहिए आपके पास, नहीं है तो आप कोशिश कीजिए आपके पास हो।
उसके अलावा ग्रेड अगर आपको मिला है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। फिर यहाँ पे बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के लिए, जो कि सिर्फ उड़ीसा के लोगों के लिए है या वहाँ के रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, राइट। देन यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, उसका बेसिस। तो टोटल 24 पेजेस की ये PDF है। तो आप समझ सकते हैं, आप खुद भी एक एक करके पढ़िएगा तो बेटर होगा। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग जो डेट है वो यहाँ पे लिखी है, जो हमने डिस्कस भी की है। 15 फेब से स्टार्ट होगा, 14 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर जो भी एप्लीकेशन है आप उससे सबमिट कर सकते हैं कंप्लीटेड 22 मार्च तक, राइट। सो पहले आप फिल वगैरह करेंगे, उसके बाद सबमिट करना है। सो इसलिए जो डेट है वो 22 मार्च है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स, यस यहाँ पे है सब्जेक्ट्स जो इसका आपको वेट रहा होगा। सो यहाँ पे एंथ्रो की टोटल कितनी सीट्स हैं, 9 सीट्स हैं। आप यहाँ कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, राइट। तो एंथ्रो टोटल 9 सीट्स हैं, बायोटेक में टोटल 2 सीट्स हैं, बंगाली में 1, बॉटनी में 29 सीट्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 13, केमिस्ट्री में टोटल 27, कॉमर्स में 30, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 14, इकोनॉमिक्स में 24, देन एजुकेशन में 17, इंग्लिश में 25, जेंडर स्टडीज़ में 1, ज्योग्राफी में 16। सो यही है, जैसे जेंडर स्टडीज़ में सिर्फ 1 सीट है ना, तो इसमें 10 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। और बाकी में जैसे 25 सीट्स है तो 25 इंटू 5, राइट, उतने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। देन ज्योग्राफी में 16 है, जियोलॉजी में 13, हिस्ट्री में 25, हिंदी में 12, होम साइंस में 8, इंटीग्रेटेड BEd M.Ed में 1 है। उसके अलावा पीडोलॉजी में 1 है, यहाँ पे साइंस मैथ्स की पीडोलॉजी के लिए 1 है, जर्नलिज्म एंड मास कॉम में 6, मास कॉम एंड मीडिया में 1, देन लॉ में 17, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 3, लाइफ साइंस में बॉटनी में 1 है, जूलॉजी में 1 है, लिंग्विस्टिक में 2 है, मैरीन बायोलॉजी में 1 है, मटीरियल साइंस में 1, मैथ्स में 24, देन म्यूज़िक में 1 ही है, उड़िया में 17 है, मेराइन साइंस ओशनोग्राफी में 2 है, IRPM में 1 है, पोल साइंस में 15 है, फिलॉसफी में है 9, देन फिज़िक्स में 15, बाकी पबैड में 1 है, साइकोलॉजी में 10 है। उसके बाद बाकी हम सिर्फ सब्जेक्ट्स देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। सो संस्कृत है, संथली है, स्टैट्स, सोशल वर्क, सोशलॉजी, ट्रैवल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उर्दू, जूलॉजी, साहित्य, सर्वदर्शन, देन अद्वैत वेदांत, वेद, व्याकरण, न्याय, धर्मशास्त्र, देन ज्योति विज्ञान या विज्ञान आई थिंक शायद। सो टोटल 504 टोटल पोस्ट हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के नाम वगैरह मेंशन है और बाकी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो और भी यहाँ पे गिवन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सो यस, एक बार सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म 15 से ओपन हो जाएंगे। और वीडियो आई एम श्योर हेल्पफुल लगा होगा, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।